वीवर्स, ड्रामे ने लिया है अब नया मोड़। जैसा कि आज की किस्त में हम सब ने देखा कि रूहान आखिरकार अपनी वालदा और बहन के साथ नाज़ो के रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर आ जाता है। रूहान की माँ बहुत आजिज़ी के साथ नाज़ो के रिश्ते की बात करती है और उसकी बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि ये रिश्ता नाज़ो के कहने पर यानी दोनों बच्चों की रजामंदी के साथ वो लेकर आई है। इस तरह जो बात सुबाहत और इसहाक को पता थी वो उमर और अरसल के सामने भी हो जाती है। उमर और अरसल को इसी बात पर गुस्सा आता है कि उसकी वालदा इस रिश्ते में नाज़ो की मौजूदगी का इजहार कर रही है और जब तक रूहान और उसकी फैमिली वहाँ बैठे होते हैं नाज़ो के भाई इसी वजह से गुस्से में रहते हैं, जबकि सुबाहत और इसहाक रूहान की माँ की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और उसे मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अरसल इनकार कर देता है। अरसल कहता है कि वो सोच समझकर बताएंगे। रूहान की फैमिली चली जाती है। बाद में लंबी चौड़ी बहस होती है। उमर और अरसल बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन सुबाहत और इसहाक अपनी बेटी की राय सुन चुके होते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को ठुकराने के हक में नहीं होते। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने बेटों से क्या बात करें और उन्हें कैसे बताएं। दूसरी तरफ अरसल जब कमरे में जाता है और सुंदस उसकी परेशानी को देखकर कहती है कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। नाज़ो को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार करे। इस बात पर अरसल बहुत गुस्से में आता है और सुंदस से बदतमीजी के साथ बात करता है और कहता है कि तुम एक लफ्ज भी ना बोलो, मेरी बहन बहुत मासूम है। लेकिन सुंदस उससे बहस करती है। वो मरियम की तरह नहीं है कि चुप हो जाएगी। वो उसके साथ बहस में पूरी उतरती है और उसे बताती है कि मैं अब बात नहीं करूंगी तो कब करूंगी। इस तरह तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम मुझे झूठा साबित करोगे, जबकि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने रेस्टोरेंट में नाज़ो और रूहान को बैठे देखा था और उस दिन मैं चुप रही थी और तुम्हें वहाँ से ले आई थी इसी वजह से कि तुम खफा हो गए। लेकिन अरसल उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसका लहजा सुंदस के साथ वैसा ही रहता है। सुंदस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाज़ो के वालिदैन उमर को बता रहे होते हैं कि इस रिश्ते में नाज़ो की रजामंदी शामिल है, लेकिन उमर को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता। वो अपनी बहन को बहुत पाकीज़ा और मासूम समझते हैं, लेकिन वो ये बात अरसल के सामने नहीं करना चाहते क्योंकि अरसल गुस्से का सबसे ज़्यादा तेज़ है। घर पहुंचकर रूहान की फैमिली इस बात पर परेशान रहती है कि आया कि वो लोग उनको क्या फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन रूहान मुतमिन होता है। उसे पता है कि घर में नाज़ो की मानी जाती है, नाज़ो के पेरेंट्स उसी की बात को मानेंगे। इसहाक सुबाहत के साथ इस रिश्ते के हक में इकरार कर देता है, लेकिन अभी वो किसी को नहीं बताते। सुंदस भी अपने बड़े पापा के सामने ये बात करती है कि नाज़ो को पूरा हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, लेकिन अगर ये बातें उसके हक में नहीं है, ये रिश्ता उसके लिए बेहतर नहीं है, तो उससे बात करके उसे ये बात समझाई जा सकती है। इस तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि अरसल रूहान से मिलता है और उसे ये बात पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उसके लिए रिश्ता लेकर आओ। तो वो आगे से कहता है कि इसमें उन दोनों की रजामंदी शामिल है, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और साथ ये भी कह देता है कि तुम्हें पहले अपनी बहन और अपनी बीवी से इस बात को कन्फर्म कर लेना चाहिए था। इस पर अरसल को शर्मिंदगी होती है और वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि राहम अपनी माँ से कहता है कि आपको रूहान के घर जल्द जाना होगा। नाज़ो के रिश्ते की बात के साथ साथ उसके लिए अब्रिश का रिश्ता मांगना होगा क्योंकि वो अब्रिश को पसंद करता है। उसकी माँ हैरान हो जाती है और नाज़ो गुस्से के साथ राहम की तरफ देखने लगती है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि ये ड्रामा तकरीबन हर घर की ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब उनकी शादियां होना शुरू हो जाती हैं तो कुछ बच्चे तो अपने वालिदैन के कहने पर ही शादी कर लेते हैं और कुछ बच्चे अपनी पसंद का इजहार करते हैं। लेकिन वालिदैन के लिए सब बच्चों को मुत्तहिद रखना एक इम्तहान बन जाता है।
کیونکہ ہر بات پر گھر کا ہر فرد اپنی الگ رائے رکھتا ہے اور یہی باتیں پیرنٹس کے لیے امتحان کا باعث بن جاتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ہر بچے کی خوشی کو پورا کریں اور باقی بچے بھی ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوں، لیکن اختلافات زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔